हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, रोमांचकारी भयंकर संग्राम प्रलय काल में होने वाले जगत के भीषण संहार सा उपस्थित हो गया। जब द्रोणाचार्य युद्ध में पराक्रम प्रकट करके गर्जना कर रहे थे, पांचाल वीरों का नाश हो रहा था, पांडव सैनिक मारे जा रहे थे, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर को कोई भी अपना आश्रय या रक्षक दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगे कैसे होगा। तदंतर युधिष्ठिर ने सव्यसाची अर्जुन को देखने की इच्छा से संपूर्ण दिशाओं में दृष्टि दौड़ाई, परंतु उन्हें कहीं भी अर्जुन और सात्यकी नहीं दिखाई दिए। वानर श्रेष्ठ हनुमान के चिन्ह से युक्त ध्वज वाले अर्जुन को ना देखकर और उनके गांडीव का गंभीर घोष ना सुनकर उनकी इंद्रियां व्यथित हो गईं। महामनस्वी धर्मराज युधिष्ठिर लोक निंदा के डर से बहुत डरते थे, अतः नरश्रेष्ठ अर्जुन और सात्यकी को ना देखने से उस समय उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिली। महाबाहु युधिष्ठिर महाराज सात्यकी के रथ के विषय में मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगे, अहो, मैंने ही रण क्षेत्र में मित्रों को अभय देने वाले सात्यकी सत्यवादी शिनोपुत्र को अर्जुन के मार्ग पर जाने के लिए भेजा था। इसलिए ये मेरा हृदय, जो पहले एक ही की चिंता में निमग्न था, अब दो व्यक्तियों की चिंता के लिए दो भागों में बंट गया है। इस समय सात्यकी का भी पता लगाना चाहिए और अर्जुन का भी। मैंने पांडुपुत्र अर्जुन के पीछे तो सात्यकी को भेज दिया, अब सात्यकी के पीछे किसको युद्ध भूमि में भेजूंगा। यदि मैं युधान की खोज ना कराकर प्रयत्नपूर्वक केवल अपने भाई अर्जुन का ही अन्वेषण करूंगा तो संसार में मेरी निंदा होगी। सब लोग यही कहेंगे कि धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने भाई की खोज करके वृषनिवंशी वीर सत्य पराक्रमी सात्यकी की उपेक्षा कर रहे हैं। मुझे लोक निंदा से बड़ा भय मालूम होता है, अतः कुंती नंदन भीमसेन को मैं महामनस्विनी सात्यकी का पता लगाने के लिए भेजूंगा। शत्रुसूदन, अर्जुन पर जैसा मेरा प्रेम है वैसा ही रण दुर्दम वृषनिवंशी वीर सात्यकी पर भी है। उस महाबली सात्यकी ने मित्र के अनुरोध से और अपने लिए गौरव की बात समझकर समुद्र में मगर की भांति कौरवी सेना में प्रवेश किया था। बुद्धिमान वृषनिवंशी वीर सात्यकी के साथ परस्पर युद्ध करने वाले उन शूरवीरों का वह महान कोलाहल सुनाई पड़ता है जो युद्ध में कभी पीछे नहीं हटता। इस समय जो कर्तव्य प्राप्त होता है उस पर मैंने अनेक प्रकार से प्रबल विचार कर लिया है। जहाँ महारथी अर्जुन और सात्यकी गए हैं, वहीं धनुर्धर वीर पांडुपुत्र भीमसेन को भी जाना चाहिए। इस भूतल पर ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भीमसेन के लिए असह्य हो। उस महामनस्वी वीर के बाहुबल का आश्रय लेकर हम सब भाई वनवास में से सकुशल लौटे हैं और युद्धों में कभी पराजित भी नहीं हुए हैं। निश्चित ही सात्यकी और अर्जुन रण क्षेत्र में शोक के योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे दोनों स्वयं तो शस्त्र विद्या में कुशल ही हैं, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भी हैं। तथापि मुझे अपने मानसिक दुख का निवारण करने के लिए ऐसी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। इसीलिए मैं भीमसेन को सात्यकी के मार्ग का अनुगामी अवश्य बनाऊंगा। ऐसा करके ही मैं समझूंगा कि मैंने सात्यकी के प्रति समुचित कर्तव्य का पालन किया है। यह सब सोचकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने सारथी से कहा, मुझे भीम के पास ले चलो। धर्मराज की बात सुनकर अश्व संचालन में कुशल सारथी ने उनके स्वर्णभूषित रथ को भीमसेन के निकट पहुंचा दिया। भीमसेन के पास पहुंचकर राजा युधिष्ठिर समयोचित कर्तव्य का चिंतन करने लगे। वह कहते हुए मूर्छित से हो रहे थे, राजन, इस प्रकार मोहाविष्ट हुए कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन को संबोधित करते हुए कहा, भीमसेन, जिन्होंने एकमात्र रथ की सहायता से देवताओं सहित गंधर्वों और दैत्यों पर विजय पाई थी, उन्हीं तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन का आज मुझे कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है। इस अवस्था में धर्मराज से भीमसेन ने कहा, राजन, आपकी ऐसी घबराहट तो मैंने पहले कभी नहीं देखी और ना ही सुनी थी। पहले जब हम लोग अत्यंत दुख से अधीर हो उठते थे तब आप ही हमें सहारा दिया करते थे। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मानद, इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मेरे लिए असाध्य हो। तब राजा युधिष्ठिर म्लान मुख हो काले सर्प के समान लंबी सांसें खींचते हुए नेत्रों में आंसू भरकर भीमसेन से बोले,
भैया, इस समय पंचजन्य शंख की ध्वनि जैसे सुनाई देती है और यशस्वी वासुदेव ने क्रोध में भरकर उस शंख को जिस तरह बजाया है, उससे जान पड़ता है कि आज तुम्हारा भाई अर्जुन निश्चय ही मारा जाकर रणभूमि में सो रहा है। उसके मारे जाने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे हैं। जिस शक्तिशाली वीर के पराक्रम का भरोसा करके हम समस्त पांडव जी रहे हैं, जैसे देवता देवराज इंद्र का वही शूरवीर अर्जुन सिंधु राज्य द्रथ को अपने वश में करने के लिए ही तो कौरव सेना में घुसा है। भीमसेन, हमें उसके जाने का ही पता है, पुनः लौटने का नहीं। अर्जुन की अग्नकांति श्याम है, वह नवयुवक निद्रा पर विजय पाने वाला, देखने में सुंदर और महारथी है। उसकी छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। उसका पराक्रम मतवाले हाथी के समान है, आंखें चकोर के नेत्रों के समान विशाल हैं और उसके मुख एवं ओष्ठ लाल लाल हैं। वह शत्रुओं का भय बढ़ाता है। अर्जुन मेरे प्रिय और हित के लिए इंद्रलोक से यहाँ आया है। वह वृद्धजनों का सेवक, धैर्यवान, कृतज्ञ और सत्य प्रतिज्ञ है। वह धनंजय शत्रुओं की विशाल एवं अपार सेना में घुसा है। शत्रुनाशन अर्जुन के उस भयंकर सेना में प्रवेश करने पर मैंने सात्वक वीर सात्यकी को उसके चरणों का अनुगामी बनाकर भेजा है। सात्यकी के भी जाने से मुझे उसका भी जाने का ही मुझे पता है, लौटने का नहीं। भीम, तुम्हारा कल्याण हो, यही मेरे शोक का कारण है। मैं उन दोनों के लिए दुखी हो रहा हूँ। मैं अर्जुन का कोई चिन्ह नहीं देखता, इसीलिए मुझ पर मोह छा रहा है। सात्ववंशी पुरुष सी महारथी सात्यकी का भी पता लगाओ, वे तुम्हारे छोटे भाई के पीछे गए थे। उन महाबाहु सात्यकी को ना देखने के कारण मेरी घबराहट बढ़ती जा रही है। पार्थ के मारे जाने पर अवश्य ही सात्यकी भी आगे होकर युद्ध कर रहे हैं। उनका कोई दूसरा सहायक नहीं है, इससे मुझे बहुत घबराहट हो रही है। यदुकुल नंदन भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध कर रहे हैं। परम तप अर्जुन और सात्यकी के जीवन के विषय में मेरे मन में जो संशय उत्पन्न हो रहा है, वह दूर नहीं हो पा रहा। अतः कुंती नंदन, तुम जाओ और अर्जुन और सात्यकी जहाँ गए हैं जाकर पता लगाओ। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करना उचित मानते हो तो ऐसा करो। पांडुनंदन, जब तुम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और सात्वक वंशी वीर सात्यकी को सकुशल देखना, तब उच्च स्वर से सिंहनाद करके मुझे इसकी सूचना देना। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में युधिष्ठिर की चिंता विषय के 126वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर भीमसेन ने कहा, महाराज, जो रथ पहले ब्रह्मा, महादेव, इंद्र और वरुण की सवारी में आ चुका है, उसी पर बैठकर श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध के लिए गए हैं। अतः उनके लिए तनिक भी भय करना उचित नहीं है। तथापि आज्ञा आपकी शिरोधार्य है, आप चिंता ना करें। मैं उन पुरुष सिंहों से मिलकर आपको सूचना दूंगा। संजय कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर भीमसेन राजा युधिष्ठिर को धृष्टद्युम्न तथा अन्य सुहृदों की देखरेख में सौंपकर वहां से चले गए। जाते समय महाबली भीमसेन ने धृष्टद्युम्न से कहा, महाबाहो, तुम्हें तो ये मालूम है कि महारथी द्रोण सारे उपाय करके किसी प्रकार भी धर्मराज को पकड़ने पर तुले हुए हैं। अतः द्रुपद नंदन, मेरे लिए वहां जाने की जैसी आवश्यकता नहीं है, जैसी यहाँ रहकर राजा की रक्षा करने की है। यही हम लोगों का महान कार्य है। परंतु जब कुंती नंदन महाराज ने इस प्रकार मुझे वहां जाने की आज्ञा दे दी है, तो मैं कोरा जवाब नहीं दे सकता, उनकी आज्ञा नहीं टाल सकता। अतः जहाँ मरणासन्न जयद्रथ खड़ा है, वहीं मैं जाऊंगा। मुझे बिना किसी संशय के धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा के अधीन रहना है। अतः अब मैं भाई अर्जुन और सात्यकी के पथ का अनुसरण करूंगा। अब तुम सावधान होकर प्रयत्नपूर्वक रणभूमि में कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर की रक्षा करो। इस युद्ध स्थल में यही हमारे लिए सब कार्यों से बढ़कर महान कार्य है। यह सुनकर धृष्टद्युम्न ने भीमसेन से कहा, कुंती नंदन, तुम कुछ भी सोच विचार कर ना करो करके जाओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार सब कार्य करूंगा। द्रोणाचार्य संग्राम में धृष्टद्युम्न का वध किए बिना किसी प्रकार धर्मराज को कैद नहीं कर सकेंगे। तब भीमसेन पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर को धृष्टद्युम्न के हाथों में सौंपकर अपने बड़े भाई को प्रणाम करके जिस मार्ग से अर्जुन गए थे उसी पर चल दिए। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने कुंती कुमार भीमसेन को गले से लगाया, सिर सूंघा, शुभ आशीर्वाद दिया।
तदंतर पूजित और संतुष्ट चित्त हुए ब्राह्मणों की परिक्रमा करके 8 प्रकार की मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करने के पश्चात भीमसेन ने कैरातक मधु का पान किया। उस समय ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। अनुकूल हवा चलकर उन्हें शीघ्र ही असंभावी विजय की सूचना देने लगी। रथियों में श्रेष्ठ महाबाहु भीमसेन ने कवच, कुंडल, बाजूबंद, दस्ताने धारण करके रथ पर आरूढ़ हुए। उनके काले लोहे का बना हुआ स्वर्ण जड़ित बहुमूल्य कवच उनके सारे अंगों में सटकर बिजली के समान, मेघ के समान शोभा पा रहा था। जब भीमसेन युद्ध की इच्छा से आपकी सेना की ओर प्रस्थित हुए, उस समय पुनः पंचजन्य शंख की भयंकर ध्वनि प्रकट हुई। त्रिलोकी को डरा देने वाले उस घोर और महान सिंहनाद को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भीम देखो, ये विष्णुवंश के प्रमुख वीर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े जोर से शंख बजाया है। यह शंखराज इस समय पृथ्वी और आकाश दोनों को अपनी ध्वनि से परिपूर्ण किए देता है। निश्चय ही सव्यसाची अर्जुन ने भारी संकट में पड़कर जाने पर चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण समस्त कौरवों के साथ युद्ध कर रहे हैं। आज अवश्य ही माता कुंती किसी दुखद अपशगुन की चर्चा करती होंगी। अतः भीम, तुम तुरंत जाओ जहां अर्जुन गया है। सात्यकी को न देख पाने के कारण भी मेरे आगे अंधेरा छाता जा रहा है। इस प्रकार जाओ जाओ कहकर बड़े भाई की आज्ञा देने पर उदर में वृक नामक अग्नि को धारण करने वाले प्रतापी पांडुपुत्र भीमसेन गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहनकर हाथ में धनुष लेकर वहां से जाने को तैयार खड़े हो गए। भीमसेन ने बारंबार डंका पीटा, अनेक बार शंख बजाकर बारंबार धनुष की प्रत्यंचा खींचते हुए सिंह के दहाड़ने के समान भयंकर गर्जना की। उस तुमुल शब्द के द्वारा बड़े बड़े वीरों के दिल दहलाकर अपना भयंकर रूप धारण करते हुए सहसा शत्रुओं पर उन्होंने धावा बोल दिया। कुंती कुमार भीम अपने हाथ से धनुष की डोरी खींचकर चढ़ाते और शत्रुओं को घायल करके उनके अंग भंग करते हुए सेना के अग्रभाग को मथ डालते थे। उस समय आपके पुत्रों ने भीमसेन के का सामना करके उन्हें रोका। दुशल, चित्रसेन, कुंडभेती, विविशंति, दुर्मुख, दुस्सह, विवर्ण, शल, विंद, अनुविंद, सुरमुख, दीर्घबाहु, सुदर्शन, वृंदारक, सुहस्त, सुषेण, दीर्घलोचन, अभय, रौद्रकर्मा, सुवर्मा और दुर्विमोचन, इन शोभाशाली रथियों में वीरों में श्रेष्ठों ने अपने सैनिकों और सेवकों के साथ सावधान और प्रयत्नशील होकर भीमसेन पर दावा किया। उन शूरवीरों के द्वारा समर भूमि में महारथी भीम सब ओर से घिर गए। उन सबको सामने देखकर तुरंत पराक्रमशाली भीमसेन उसी प्रकार वेग से आगे बढ़े जैसे सिंह क्षुद्र मृगों की ओर बढ़ता है, परंतु जैसे बादल उगे हुए सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार वे वीरगण अपने बाणों द्वारा भीमसेन को आच्छादित करते हुए वहां बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का प्रदर्शन करने लगे। किंतु भीमसेन अपने वेग से उन सबको लांघकर द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़े। सामने खड़ी हुई गज सेना को अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित करने लगे। पवन पुत्र भीमसेन ने संपूर्ण दिशाओं में बारंबार बाणों की वर्षा करके थोड़े ही समय में गज सेना को मार भगाया। फिर बड़े वेग से द्रोणाचार्य की बाकी सेना पर चढ़ाई कर दी। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए नाराज चलाकर भीमसेन के ललाट में चोट पहुंचा दी। उस नाराज से पांडुपुत्र भीमसेन ऊपर उठी हुई किरणों वाले सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। द्रोणाचार्य समझकर कि भीम भी अर्जुन के समान मेरी पूजा करेगा, उनसे इस प्रकार बोले, महाबली भीमसेन, तुम समर भूमि में आज मुझ शत्रु को पराजित किए बिना इस शत्रु सेना में प्रवेश नहीं कर सकोगे। तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन मेरी अनुमति से इस सेना के भीतर घुस गए हैं। यदि इच्छा हो तो तुम भी जा सकते हो, अन्यथा मेरे इस सैन्य व्यूह में प्रवेश नहीं पा सकोगे। गुरु का वचन सुनकर भीमसेन के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बड़ी उतावली के साथ द्रोणाचार्य से निर्भय होकर बोले, ब्रह्मा बंधो, अर्जुन तुम्हारी अनुमति से इस सम्रांगण में नहीं प्रविष्ट हुए हैं। वे तो दुर्जय हैं, देवराज इंद्र की सेना में भी घुस सकते हैं। उन्होंने तुम्हारी बड़ी पूजा करके निश्चय ही तुम्हें सम्मान दिया है, परंतु द्रोण, मैं दयालु अर्जुन नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा शत्रु भीमसेन हूँ।
तुम हमारे पिता, गुरु और बंधु हो और हम तुम्हारे पुत्र के तुल्य हैं। हम सब लोग यही मानते हैं और सदा तुम्हारे सामने प्रणत भाव से खड़े होते हैं। परंतु आज तुम्हारे मुंह से जो बात निकल रही है उससे हम लोगों पर तुम्हारा विपरीत भाव लक्षित होता है। यदि तुम अपने आप को शत्रु मानते हो तो फिर ऐसा ही सही। ये मैं भीमसेन तुम्हारे शत्रु के अनुरूप कर्म कर रहा हूँ। राजन, ऐसा कहकर भीम ने गदा उठा ली, मानो यमराज ने काल दंड हाथ में ले लिया हो। उन्होंने उस गदा को घुमाकर द्रोणाचार्य पर दे मारा, परंतु द्रोणाचार्य शीघ्र ही रथ से कूद पड़े। जैसे हवा अपने वेग से वृक्षों को उखाड़ फेंकती है, उसी प्रकार उस गदा से उस समय घोड़े, सारथी, ध्वजा सहित द्रोणाचार्य के रथ को चूर चूर हो गया और बहुत से योद्धाओं को भी उस गदा ने धूल में मिला दिया। उस समय श्रेष्ठ महारथी वीर को आपके पुत्रों ने पुनः आकर चारों ओर से घेर लिया। योद्धाओं ने द्रोणाचार्य को दूसरे रथ पर बैठाकर व्यू के द्वार पर पहुंचा दिया और युद्ध के लिए उन्हें उद्यत कर दिया। महाराज, तब क्रोध से भरे हुए पराक्रमी भीमसेन ने सामने खड़ी हुई रथ सेना पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। युद्धस्थल में भयंकर बलशाली विजय अभिलाषी आपके महारथी पुत्र बाणों की मार खाकर भी सम्रांगण में भीमसेन के साथ युद्ध करते रहे। आपके पुत्र की चलाई हुई महाशक्तियां जो कि भीमसेन की ओर आ रही थी, भीमसेन ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर अत्यंत क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने दूसरे तीखे बाणों द्वारा कुंडभेदी, सुषेण, दीर्घलोचन इन तीनों को मार डाला जो महाराज आपके पुत्र थे। तत्पश्चात आपके अन्य वीर पुत्रों को के युद्ध पर करते रहने पर उन्होंने पुनः कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले वीर वृंदाकर का भी वध कर दिया। इसके बाद भीमसेन ने पुनः बाण मारकर अभय, रौद्रकर्मा और दुर्विमोचन आपके इन तीन पुत्रों को और मार गिराया। महाराज, अत्यंत बलवान भीमसेन के बाणों से घायल होते हुए आपके पुत्रों में योद्धाओं में शिष्ट भीमसेन को परंतु फिर भी चारों ओर से घेर लिया। जैसे वर्षा ऋतु में मेघ पर्वत जलधारा पर वर्षा करते हैं, उसी प्रकार भीमसेन पर बाणों की वर्षा करने लगे।